शैडो कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी इमेज में, किसी भी प्रोडक्ट के किसी इमेज को अगर शैडो देना है तो कैसे दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है कि शैडो का कुछ यूज़ सही तरीका बताया जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें ड्रॉप शैडो का मैंने यूज़ किया है। तो इस ड्रॉप शैडो को कैसे कैसे मैंने यूज़ किया है टोटल डिटेल बताता हूँ। इस इमेज को पूरी तरीके से, इस फाइल को मैं बंद करता हूँ यहाँ से और एकदम बेसिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस रेड वाले बटन को क्लिक करके, और बेल बटन को भी आप ऑन कर लें। मेरे आने वाले सभी ट्यूटोरियल्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ से इस इमेज को ड्रैग करते हैं, फोटोशॉप पर लेकर आते हैं और ओपन कराते हैं। आप देख रहे हैं कि ये इमेज पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। फ्रेंड्स, जब आप किसी इमेज के ऊपर शैडो यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली आपके ट्रांसपेरेंट इमेजेस ही मिलते हैं, या फिर आप उसे कट करके पीएनजी में कन्वर्ट करते हैं। अब बात आती है इसका ड्रॉप शैडो यूज़ किया जाए तो इसके लिए मुझे स्पेस बनाना ज़रूरी होगा। स्पेस बनाने के लिए आप क्रॉप टूल का यूज़ करें और इसे जस्ट इस तरीके से ड्रैग करके बड़ा कर लें। दोनों साइड से इस तरीके से आप बड़ा कर लें, और नीचे से तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, थोड़ा सा इस साइड से और कर लें तो अच्छा लगेगा देखने में। और उसके बाद यहाँ से यस कर लें। अब एक काम ये है कि इस लेयर के नीचे एक लेयर ओपन कराना है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्रेस करें अपने कीबोर्ड में और यहाँ से लेयर पे क्लिक कर दें। ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर ओपन हो जाएगा। इस लेयर पे आप कोई भी एक कलर फिल कर दीजिए। मैंने वाइट कलर फिल कर दिया और इसके बाद इसे लॉक कर देते हैं। यहाँ से लॉक कर दिया। अब मेरा काम ख़त्म हो गया। अब आते हैं ऊपर इस वाले लेयर पे, यानी ये जो तस्वीर है इस तस्वीर पे आते हैं और इस पे एक शैडो यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एक रनिंग धावक हैं, एक है जो इनका शैडो यूज़ करना है। ठीक है, अब इस पे शैडो यूज़ करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप डबल क्लिक करें, और बहुत ही आसान भी है। और इस लेयर स्टाइल में सबसे लास्ट वाली ऑप्शन फोटोशॉप CS6 यूज़ कर रहा हूँ, इसमें लास्ट ऑप्शन है ड्रॉप शैडो। इस पर आप क्लिक करें और उसके बाद इस इमेज को भी देखते रहें। थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ, इसे भी यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद इसकी सेटिंग्स को थोड़ा सा ध्यान से देख लें। आप मल्टीप्लाई से हट करके नॉर्मल पे आ जाएं। यहाँ पर ब्लैक रखें, ओपेसिटी को 100% रखें। एंगल से अभी कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है एंगल से, सिर्फ डिस्टेंस थोड़ा सा आप बढ़ा लें। जैसे ये डिस्टेंस मैंने बढ़ाया तो यहाँ पे ड्रॉप शैडो दिख रहा है। स्प्रेड और साइज़ को आप एकदम 0 रखें। स्प्रेड और साइज़ दोनों तरीके से 0 होना चाहिए और आप ओके कर लें। ये ड्रॉप शैडो आपका बन गया है। लेकिन ड्रॉप शैडो अभी बना है लेयर स्टाइल के ही साथ जुड़ा हुआ है। अब इसे अलग करना है। अलग करने का तरीका है, आप लेयर पे आ जाएं और यहाँ पर लेयर स्टाइल दिख रहा है होगा। इस लेयर स्टाइल पे आने के बाद आप सबसे लास्ट आएंगे, 3rd नंबर पे क्रिएट लेयर होगा। फोटोशॉप CS6 यूज़ कर रहा हूँ, 3rd नंबर पे होगा क्रिएट लेयर। क्रिएट लेयर जैसे करेंगे एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें कहेगा सम एस्पेक्ट्स ऑफ द इफेक्ट्स कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस विद द लेयर्स। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसे भी ड्रॉप शैडो ही यूज़ करना है। आप ओके कर लें। ठीक है, अब ओके कर लेने के बाद आप देखेंगे इसे बंद करके तो आपका ये आराम से सेम उसी की एक क्लोन तैयार हो गई है, जिसे हम लोग ड्रॉप शैडो में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे वाले लेयर पे ये तैयार हुआ है। अब इसे आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पे आप रोटेट करा सकते हैं। ठीक, इस तरीके से रोटेट करा सकते हैं। लेकिन रोटेट कराने से पहले एक चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि जब भी आप शैडो देखते हैं किसी भी इमेज का, तो उस शैडो में आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं किसी एंगल से जब लाइट पड़ रही होती है तो उस लाइट का इफेक्ट होता है और दूरी को बताता है कि कितनी दूरी से उसका शैडो बनना चाहिए और कितने एंगल पे बनना चाहिए। तो एंगल और डिस्टेंस, इन दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब आप जिस तरीके से शैडो बनाएंगे वो शैडो ही डिफाइन करेगा कि इस शैडो यानी दीवार या फिर जहाँ पे इसके शैडो पड़ रहे हैं, जिस ज़मीन पे, जिस लेयर पे, उसके बीच में क्या डिस्टेंस है। अब इसके बाद दोनों लेयर को आप इसको भी सिलेक्ट करें और तीनों लेयर को ऐसे करके सिलेक्ट कर लें और मूव टूल पर, या फिर आप सबसे पहले एक एक लेयर को भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मूव टूल पर गए। सॉरी, इसको अभी लॉक आप हटा दें। उसके बाद क्योंकि बैकग्राउंड मैंने लिया नहीं था इसलिए ऐसा दिख रहा है। तीनों लेयर को आप सिलेक्ट कर लें इस तरीके से और मूव टूल पर रहें। आपका अलाइनमेंट ऑन हो जाएगा। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों को एक अलाइन कर दें। अब उसके बाद आप नीचे वाले लेयर पे आने के बाद इसे लॉक कर दें। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि PNG
किसी भी इमेज को आप लेंगे और उसके बाद अगर यहाँ से लॉक करेंगे और उसके बाद अलाइनमेंट सेट करेंगे तो अलाइनमेंट सेट नहीं हो पाता है, ये भी आप ध्यान रखें। बीच बीच में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन चीज़ों को भी डिस्कस करता रहूँगा। फ्रेंड्स, मैं ये भी कहना चाहूँगा आप सभी से कि मेरे ट्यूटोरियल्स थोड़े से लंबे होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि मैं ये ट्यूटोरियल सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि आप सभी सीखें। ऐसा नहीं है कि एकदम फास्ट तरीके से बता दें और उसका कोई फ़ायदा ही ना हो आपको। तो आराम से सीखिए, क्योंकि सीखने के मकसद से ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस वाले शैडो वाले पैनल पे आते हैं, लेयर पे आते हैं और कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म होता है। अब जैसे ही कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करते हैं तो बीच में एक पॉइंट दिख रहा होगा, इस पॉइंट को कहते हैं पिवट पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पिवट पॉइंट। इसको आप ऑल्ट प्रेस करें अपने कीबोर्ड से और ड्रैग करके नीचे लाएं। जहां से रोटेट कराना है आपको, मुझे रोटेट कराना है बॉटम से, यहाँ पर बॉटम पे आए और छोड़ दिए और उसके बाद कॉर्नर पे, कहीं पे भी किसी कॉर्नर पे जा करके इसे रोटेट कराएंगे तो अब इस एंगल को ये छोड़ेगा नहीं, इसी एंगल पे ये रोटेट होगा। आप जितना चाहें उतना रोटेट करें, ये इसी एंगल से रोटेट होगा, यानी जो आप ये एंगल देख रहे हैं ना, इसी एंगल से रोटेट होगा। अब इसे हमने इस तरीके से रोटेट करा लिया, ठीक है। और इसे थोड़ा सा आप छोटा कर लें इस तरीके से। जैसे छोटा कर रहे हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि आप इस एंगल पे इतनी दूरी सेट करना चाहते हैं इसी को, यानी जितना शैडो यहाँ से ये छोटा हो रहा है इसका मतलब इसकी दूरी उतनी ज़्यादा हो रही है। इस तरीके से हमने छोटा कर लिया। अब एक काम वो ये रह गया है कि अब इसी के अंदर आप राइट क्लिक करें। यहाँ से राइट क्लिक करते के साथ आपको एक ऑप्शन मिलेगा वार्प का। इस वार्प पे क्लिक कर लें और उसके बाद ये जो बाहर निकल रहा है शैडो, इसे आप अंदर कर दें। यहाँ से क्लिक करें और ऐसे करके आप अंदर कर दें, ठीक है ना। इस कॉर्नर को भी पकड़ करके आप अंदर कर सकते हैं, ऐसे करके अंदर कर दिया और इसे थोड़ा सा आप और अंदर कर दें, यानी दिखना नहीं चाहिए, यहाँ पे लगे कि सच में पीछे शैडो इसका जा रहा है, ठीक है। और अगर इसे लग रहा है कि थोड़ा सा और पीछे करना है तो थोड़ा सा आप पीछे कर सकते हैं। इसे इस तरीके से ऊपर नीचे पीछे कैसे करना है वैसे आप कर सकते हैं। अब इसे आप यस कर दें। यस कर देने के बाद अब जो दूसरा काम है वो ये यहाँ पे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वो समझना इसलिए ज़रूरी है कि शैडो जब भी होगा तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे एंड हो रहा है शैडो, दोनों में कहीं ना कहीं ओपेसिटी की डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ओपेसिटी 100% दिख सकती है और यहाँ टॉप पे ओपेसिटी काफ़ी कम दिखेगी। यही ओपेसिटी इसकी डिस्टेंस को बताता है कि कितने डिस्टेंस में है ये। ओपेसिटी को सेट करने का तरीका है ये कि आप कंट्रोल प्रेस करें अपने कीबोर्ड में और इसके थंबनेल पे आप क्लिक करें तो इसका ये सिलेक्शन बन जाएगा। अब ये सिलेक्शन बन जाने के बाद आपको आना है अपने टूल बार में और यहाँ से आपको ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे, ग्रेडियंट टूल बार में सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ध्यान रहे कि ये जो ब्लैक एंड वाइट है इसको ही आप सेट करके रखेंगे और ओके कर लेंगे। और उसके बाद ये भी ध्यान रहे कि लीनियर ग्रेडियंट आपका चेक होना चाहिए। लीनियर ग्रेडियंट चेक होना चाहिए। यहाँ पे मोड नॉर्मल होना चाहिए, ओपेसिटी 100% होनी चाहिए, डिथर एंड ट्रांसपेरेंसी इन दोनों को चेक करके रखेंगे, रिवर्स को आप अनचेक करके रखेंगे। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब इसके बाद आपको इस पे नीचे से इस तरीके से इसी एंगल में रोटेट कराना है। जैसे ही रोटेट कराया आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से हमने क्लिक करके किया था तो यहाँ से शुरू हुआ। अगर मैं यहाँ से करता तो यहाँ से होता। कंट्रोल Z करें। अब इस बार मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी यहाँ तक लेकर जा रहे हैं कंप्लीट। अब देखिए यहाँ से जो हमने ग्रेडियंट यूज़ किया अब इसके पूरे पाँव से शुरू हुआ है, तो इसलिए हमने ऐसा यूज़ किया है कि हमें यहाँ बॉटम पे ज़्यादा दिखाना है और टॉप पे कम दिखाना है। अब इसके बाद बात आती है इसके ब्लर करने की। यहाँ से कंट्रोल D कर लीजिए। आप इसी लेयर पे रहते हुए फिल्टर गैलरी में आएंगे और उसके बाद ब्लर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद गॉसियन ब्लर पे आएंगे। गॉसियन ब्लर पे आएंगे या फिर एक और ऑप्शन आता है कि आप गॉसियन ब्लर ना आकर के मोशन ब्लर पे भी जा सकते हैं। वो इसलिए जा सकते हैं क्योंकि ये रनिंग ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ से ब्लर पे जाएं और मोशन पे भी आप जा सकते हैं। मोशन ब्लर पे जाने से थोड़ा सा फ़ायदा होगा, लेकिन एक बार मोशन ब्लर यूज़ करेंगे और एक बार गॉसियन ब्लर यूज़ करेंगे, ये भी ध्यान रहे। और मोशन ब्लर को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑड लगेगा, यानी कि 100 के आसपास आप रखें, 100 के आसपास ठीक है। या फिर हो सकता है तो थोड़ा और कम कर लें, 95 के आसपास रखें और इसे ओके कर लें। ये हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा काम है वो ये है कि अब आप आ जाएं यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल में और इसका सिलेक्शन बनाएं। इस तरीके से सिलेक्शन बना लें, यहाँ तक का सिलेक्शन बना लें।
यहाँ तक का सिलेक्शन बना है, ठीक है। और इसके अंदर राइट क्लिक करें और यहाँ से फेदर पे क्लिक करें और फेदर कम से कम 25 to 30 फेदर यूज़ करें। फेदर यूज़ कर लेने के बाद फिर से जाएं फिल्टर गैलरी में और इस बार ब्लर में जाएं और इस बार मुझे गॉसियन ब्लर पे क्लिक करना है। गॉसियन ब्लर पे क्लिक करें और 10 to 15 के बीच में आप कुछ भी रख सकते हैं, 14 के आसपास आप रख लें इसे और ओके कर लें और कंट्रोल डी से डीसिलेक्ट कर लें। अब आप देखिए कि ड्रॉप शैडो आपका कैसा बना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ड्रॉप शैडो का ये बहुत ही बेसिक था जो मैंने अभी यूज़ किया इस इमेज में। आने वाले ट्यूटोरियल्स में ड्रॉप शैडो एंड जितने भी तरह के शैडोज़ यूज़ कर सकते हैं, सभी तरह के शैडोज़ हम लोग यूज़ करेंगे ट्यूटोरियल्स